सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की शाम की दुआ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जितने भी हम सब यहाँ जुड़े हैं प्रभु के नाम की इबादत हम सना करने के लिए समय होगा। फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करेंगे। और हर शाम हम परमेश्वर के आराधना प्रार्थना धन्यवाद के लिए जुड़ते हैं यहाँ पे, ताकि प्रभु की महिमा कर सकें। तो ये समय भी होगा कि हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बाइबल में जैसे कि एक वचन पढ़ते हैं प्रभु के नाम में। हम वचन को निकालेंगे भजन संहिता की किताब 97 अध्याय उसका पहला पद। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर 97 वर्स 1। यहोवा राजा हुआ है और पृथ्वी मगन हो, और दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, और उसके सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती है हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ है, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए हैं, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उनके उसके धर्म की साक्षी दी है, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते हैं और मूर्तों पर फूलते हैं, लज्जित हो वे हे सब देवताओं, तुम फूलते हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परमप्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। अब पवित्र नाम क्या है साथियों, जी किस नाम से हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं? आज इस बात को हम लोग मुद्दा बनाते हैं, आज इस बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हो सकता है आप पुराने समय से हों, सनातन से हों, और सनातन से प्रभु की महिमा करते आ रहे हो। अगर आप लोग परमेश्वर की सनातन से महिमा कर रहे हो तो आपके सामने जो नाम रखा गया होगा वो होगा यहवे। इब्रानी भाषा में यहवे और हिंदी में यहोवा। इसका अर्थ था जो परमेश्वर हर जगह है। वो परमेश्वर उनसे आग में से भी बात करता था, पानी में से भी, तूफान में से भी, और हर जगह से वो परमेश्वर उनसे हर तरीके से बात करता था। अब एक नए नियम की मैं बात देख रहा था और बहुत अच्छी मुझे ये बात जान पड़ी। जब चरवाहे थे, जब यीशु मसीह का जन्म होना था, तो चरवाहों से परमेश्वर ने बात करी। और कैसे बात करी? चरवाहे पढ़े लिखे नहीं थे। चरवाहे मुझे लगता है कि तारों को देखकर नहीं समझ पाते थे। इस वजह से परमेश्वर ने उनसे बात करी अपने स्वरदूत को भेजकर। डायरेक्ट परमेश्वर का दूत उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। और वो चरवाहे के सामने जाता है, और चरवाहे अपने लौंग अदरक जो भी अपने गंदरस और जो भी मतलब सोना मूल्यवान वहाँ लिखा हुआ है लेके जाते हैं, और उस पे मतलब उस राजा के दर्शन करते के साथ उसको पे अर्पण करते हैं। वहाँ पे उनके ऊपर भेंट के स्वरूप में लेके जाते हैं। और ये तो एक तरीका हो गया कि चरवाहे पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, तो उनसे स्वरदूत डायरेक्ट जाके बात करता है। लेकिन यही कुछ विद्वान लोग थे जिनको मुंशी लोग कहा जाता है, और बाइबल में मत्ती की किताब में भी लिखा है और भी सुसमाचार में लिखा है, जब उनसे परमेश्वर ने बात करी तो उनके पास कोई चरवाहा नहीं गया, उनके पास कोई स्वरदूत नहीं गया, उनसे किसी ने डायरेक्ट बात नहीं करी। वो खुद विद्वान थे। उन्होंने आकाश के लक्षणों को देखकर, उन साइन को देखकर समझा कि तारा यहाँ से निकला और ये तारा कौन सा है। उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी थी, तभी तो उनको पता लगा। और वो तारे के पीछे पीछे चलते हुए राजा के पास पहुँचे। राजा से कहा यहाँ के राजा का जन्म हुआ है। अब जो राज्य कर रहा था उस वक्त वो भयभीत हो जाता है कि मैं तो इस वक्त का राजा हूँ, मेरे से बड़ा कौन सा राजा आ चुका है। अब आप सोचो, जो पद पे है उसको पता लगे कि तेरी जगह कोई और लेने वाला है, अब वो उसके मन पे क्या बीतेगी। उसने फिर भी अपने आप को संभाला। उसने कहा जाओ,
ठीक ठीक स्थान का पता लगाओ कहाँ पे वो जन्म लेने वाला है, और हम भी जाकर उसके सामने नतमस्तक करेंगे, मतलब हमने सर को झुकाएंगे और उसे प्रणाम करेंगे। ये चालाकी उसने करी, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या थी कि हम उसे मार डालेंगे। मुंशी लोगों को प्रभु का सरदूत दिखता है और वो बस सौंपन आता है, सॉरी सौंपन में वो कहते हैं कि अभी राजा के पास मत जाना, क्योंकि वो बच्चे को मार डालना चाहता है, जो यीशु हुआ है, जो परमेश्वर है, उसको मार डालना चाहता है। इसलिए वो लोग, माफ़ करना, थोड़ी सी इस टाइम हम लोग थक जाते हैं और काम के प्रेशर में और तमाम तरीके का वो लोड रहता है। और इसके बाद क्या होता है, वो राजा से ना बच के दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब साफ है, हर किसी से परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग है। हर किसी को परमेश्वर ने अलग तरीके से बुद्धि दी है। हर किसी के अपनी अपनी क्षमता है। हर किसी से परमेश्वर की अलग योजना है। आप अगर सोचते हैं कि सामने वाले को परमेश्वर ने गीतों से बात करी तो आप गीत गाने लग जाते हैं और कहते हैं गीत से ही परमेश्वर बात करेगा। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए तरीका निकाल रखा है। हर किसी का जीवन अलग है। हर किसी से परमेश्वर की मर्जी अलग है। हर किसी के लिए योजना अलग है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले से जो काम हुए वही आपके साथ होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बात दाऊद ने करी थी वो बात इब्राहिम ने नहीं करी, जो इब्राहिम ने करी थी वो मूसा ने नहीं करी, जो मूसा ने करी थी वो फिरौन ने नहीं करी, जो फिरौन ने करी थी। हर किसी के लिए परमेश्वर के बनाए हुए तो सब है। आप कहेंगे फिरौन का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन पे परेशानियां डाली थी। ऐसी परेशानी सबके पास नहीं आई। ऐसी परेशानियां शाऊल के पास नहीं आई। शाऊल के पास जब दाऊद जाता है तो शाऊल के पास कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। शत्रु आते थे, शत्रुओं से वो लड़ता था, जीतता था, हारता था। एक राजा के यही काम थे। जो फिरौन के टाइम में राज्य में हुआ था, 10 परेशानियां, विपत्ति आई थी, महामारियां आई थी, उनके पहलौटे को भी मार डाला था, वो चीज़ें किसी के साथ नहीं हुई। तो कहने का मतलब सिर्फ एक है कि हर किसी के लिए योजना अलग है, हर किसी का उद्देश्य अलग है, हर किसी के लिए बात अलग है। प्रभु ने आपको कहाँ पे रखा है, क्या है परमेश्वर की योजना, ये आप कब जानेंगे? जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप प्रभु में मन लगाएंगे, जब आप परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होंगे, जब आपका ध्यान प्रभु में होगा, तब आपको समझ आएगा कि रियलिटी है क्या, एक्चुअल में मुद्दा क्या है, क्या परमेश्वर चाहते हैं, क्या योजना है परमेश्वर की। हर तरीके की बात आपको समझ आने लगेंगी। कब? जब आप प्रभु के सामने बैठेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे को हमेशा यही डिस्टर्बेंस होता है कि हम जो एक व्यक्ति के जीवन में हो वही हमारे जीवन में हम चाहते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति आपके फैमिली का हो सकता है वो व्यक्ति आपके पड़ोस का हो सकता है वो आपके ऑफिस में हो, कोई भी हो सकता है। अगर उसके जो जीवन में हुआ, जरूरी नहीं है वही सब चीज़ें आपके जीवन में भी होगी। कहने का मतलब सिर्फ यही है, अगर एक परेशान हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है आप भी परेशान होंगे। और एक अगर आशीषित हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपके जीवन बुरा है और आप भी आशीषित हो जाओगे उसे देखकर। कभी नहीं। आपका जीवन अलग है। प्रभु ने आपके जो न्याय करने का तरीका होगा वो अलग होगा। किताबें खोली जाएंगी और अंत में जो खोली जाएगी वो होगी जीवन की पुस्तिका। और ये बात हम सबों को पता है, बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने पहले से ही हमें सब कुछ बता रखा है। फिर भी हमारे काम कैसे हैं ये हम सब जानते हैं। आज से मन फिराएं, प्रभु के सामने दीन और नम्र बने। ये समय होगा, ये हमने आंखों को बंद करें और हम कहें, प्रभु आज की शाम तेरे नाम में, तेरी मर्जी में, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में आप परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन।
साथी बने अगवाई कर, साथी बने अगवाई कर, साथी बने अगवाई कर, मुझे यीशु के योग्य बना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। ये समय होगा साथियों कि हम लोग सच में मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएं और अपने परमेश्वर को फिर एक बार याद करें। अपनी आंखों को जरूर बंद करा करो जब भी गीत का समय हो, जब भी प्रार्थना का समय हो, ताकि प्रभु को महसूस कर सको। ये समय होगा मम्मी के साथ दुआ में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर तेरे लोग के बारे में बांधते सबको पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो भी कमी घटी, जो भी बीमारियां हो, तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया पिता परमेश्वर। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। जो जो बीमार है अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है पिता परमेश्वर, आज पिता चाहे कोई कैसी किसी प्रकार की भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते इन सबको पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारी को छू पिता परमेश्वर, अपने लोग बड़े हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर। आज इन्हें हर बीमारी से आजाद कर पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, तेरे छूने पर से चंगे हो गए, हम विश्वास करते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके घरों के चारों लोग का बड़ा बांधते थे, बच्चे लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। इनके घर में कुछ भी अगर खिला पिला करा दरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर बिक के इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर। इनके घरों में शांति मांगते, इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके घर को जो का त्यो कर दे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर इनके घरों में हमेशा पिता परमेश्वर आशीषित कर, इनके अन्न धन पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने की चीज़ों पर, रसोइयों पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। आज तेरी मौजूदगी इनके घरों में रहे पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया शक्तिमान परमेश्वर। आज इनके बिजनेसों को छूले, आज इनकी जॉबों को छूले पिता परमेश्वर। बहुत से बच्चे जो पिता परमेश्वर जॉब नहीं है, काम नहीं है पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते, जो इंटरव्यू दे के आते नहीं लग पाते पिता परमेश्वर। आज इनके रास्तों को खोल दे पिता परमेश्वर। आज इनकी जॉब लग जाए पिता, तेरी आत्मा के द्वारा गवर्नमेंट लगे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जो रास्ता तूने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। हम जानते खुदा तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जो रेंट के मकान में रहते पिता परमेश्वर, उन्हें अपना घर दे पिता परमेश्वर। जो भी रुकावटें बंधन मकान बनाने में आते पिता परमेश्वर, हर बंधन को तोड़ते पिता परमेश्वर। 2025 इन सब के लिए, हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष और अभिषेक भरा हो जाए पिता। धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज ये जितने भी जुड़े, जो हमें सुन रहे, देश से विदेश से, ऑनलाइन या फ़ोन पर, यहाँ बैठे या कहीं से भी, गाँव से देहात से पिता परमेश्वर, आज सबको तू भर दे और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में बिक के अभी तेरी आत्मा के द्वारा कर्जों मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर। आज अगर कोई भी इनके जीवन में कमी घटी है पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं, छुटकारे की कलीसिया को ऊंचाइयों पर लेके जा, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए खुदा। ये जैसे पहले चलती थी पिता परमेश्वर, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी अब चलने लग जाए पिता परमेश्वर। तो रास्तों को खोल दे पिता, हमारी सारी मुँहों की प्रार्थना को आशीष
मस्त वचन में बदल दे पिता। आज हम इन सब के लिए जो भी प्रार्थना में मांगते हो सब तू पहले इनको दे चुका, तेरा धन्यवाद करते। यस लॉर्ड हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, तेरे दासों के लिए दुआ करते, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर तेरे लहू के बारे में बांधते। जो भी उनके जीवन में कमी घटिया बीमारी हो तू जानता पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में कमी घटी हो भी जानता पिता परमेश्वर। भर दे आनंद और अभिषेक से उनकी फैमिली पे आशीष बोलते, उनकी जो भेड़े हैं उन पर आशीष बोलते पिता, उनके जीवन पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज उनके कार्यों पर, उनके कलीसियाओं पर पिता परमेश्वर आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता। उनके जीवन को बदल दे जो का कर पिता परमेश्वर। उन्हें ऊंचाइयों पर लेके जाओ, देश विदेश में घुमा पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। यस लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जाए, कारण कोई भी इनका शत्रु ना हो पिता, ना रास्तों में, ना ऑफिस में, ना घर में, ना पड़ोस में पिता परमेश्वर। इनके सब दोस्त बन जाए खुदा। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जो पिता परमेश्वर धर्मों को लेके, जातिवाद को लेके जो लड़ाई झगड़े करते, जो पिता परमेश्वर आपस में पिता मतभेद करते, जो धर्म स्थलों पे जाते हैं, तोड़ फोड़ करते, मारपीट करते पिता परमेश्वर, लोगों से बातचीत करो, दीनता नम्रता में रहें खुदा। आगे से ऐसा ना करे पिता परमेश्वर, आगे से पिता परमेश्वर और ऐसा कोई भी ना करे पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर अभी तक हुआ पिता परमेश्वर आगे कभी ना हो पिता परमेश्वर। हर चीज़ पर तेरी आशीष और ब्लेसिंग चाहते पिता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी पास्टर बंद है, निर्दोष है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया पिता परमेश्वर, उनका कोई दोष नहीं है, और निर्दोष है पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर उन रिहाई मिलने वाली हो, तेरी आत्मा के द्वारा उनकी बेल हो जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर, आज तेरे हाथों में सब तेरे जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, ये सब तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। जो गर्मी का मौसम है पिता परमेश्वर, लोग इन पर कठोरता से अत्याचार करते हैं, लोगों का कठोर बढ़ चुका पिता परमेश्वर। आज इन्हें भगाते, मारते, इनको बैठने तक नहीं देते खुदा पिता। लोगों से बातचीत करे, दीनता नम्रता में रहे पिता परमेश्वर। और जो भी इनके हेल्प करने आते, खाना वाना देने पिता परमेश्वर, उन्हें ना लड़ाई झगड़े करे, ना मनमुटा हो पिता परमेश्वर। आज हम सब जानते इनके अपने घर नहीं होते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज मौसम के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर, जो मौसम तूने चेंज किया तेरा धन्यवाद करते। महंगाई के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन ये महंगाई भी कंट्रोल हो, तेरी आत्मा के द्वारा हम सब गवाहियों से भर जाए खुदा, तेरा धन्यवाद करते। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, जो जो अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, कैंसर है, टीवी है, पैरालाइज है, पाइज है पिता परमेश्वर, घुटनों का दर्द है, रसोली पथरी गिल्टी है, हाथ पैरों का दर्द, आँखें कमजोर है पिता, कानों में दर्द है, दांत में दर्द है पिता परमेश्वर। आज हर व्यक्ति जन को छू ले पिता परमेश्वर, आज उन्हें चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर कोई किसी पर दोष ना लगाए, जो भी पिता परमेश्वर वचन में भी यही लिखा, जो किसी पर दोष लगाए उन पर भी दोष लगेगा। आज पिता परमेश्वर एक दूसरे को कोई गिराना ना चाहे पिता। आज अपनी गवर्नमेंटों के लिए भी हम दुआ करते पिता परमेश्वर, वो भी दीनता नम्रता में रहे, एक दूसरे को गिराने की ना पिता परमेश्वर, एक दूसरे से लड़ाई ना करे पिता परमेश्वर, और जनता के हित में अच्छे कार्य करे पिता। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े हैं, तेरे बेटा बेटी है, नाम दे नाम तेरे हाथों में सौंपते। अगर कोई और भी प्रार्थनाएं हम जो हम नहीं भी मांगते पिता, इस सब के जीवनों में पूरी हुई। तेरे बेटा बेटी जो परिवार से, माँ बाप से, परिवार से बच्चे दूर रहते पिता परमेश्वर, चाहे वो पढ़ते या जॉब करते पिता, उन बच्चों के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते, उन बच्चों का सहायक बन पिता, उन पर दयावान परमेश्वर दया कर पिता परमेश्वर। तेरे अंजल होते सब दूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज उस जगह पर जहाँ बच्चे रहते उस जगह को ब्लेस करते तेरे नाम के द्वारा पिता, तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उन बच्चों का सहायक बन पिता, जो भी बच्चे को तरफ बुरे हाथ या बुरी नजरें ना जाए खुदा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। उन बच्चों से कोई पैसा उधार लेता है तो उनको देने वाला बना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते। बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है पिता परमेश्वर,
उनके घरों में शांति नहीं है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में शांति आए पिता, उनके रिश्तों को जो करते हो कर पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं, उनके घरों में कभी लड़ाई झगड़े ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी मौजूदगी हमेशा उनके घरों में है पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। जो भी मांगा तूने पहले ही दिया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने दिल्ली वाले घर के चारों लोग का बड़ा बांधते उस घर को पिता परमेश्वर, तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का घर है पिता परमेश्वर। उस मकान में तेरी आराधना प्रार्थना तेरे वचन पढ़े जाए पिता, हम धन्यवाद करते हो, चुपचाप हमारा घर खाली करके जाए खुदा। आज हम जानते पिता परमेश्वर सच्चाई क्या, और तू भी जानता पिता परमेश्वर, हमारा न्याय तेरे सामने हो पिता परमेश्वर। जितने भी जज और वकील है सब दीनता नम्रता में रहे खुदा, हमारा न्याय तेरे सामने हो पिता परमेश्वर, और सच्चाई के साथ हो पिता परमेश्वर, और चुपचाप हमारा घर खाली करके जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जिन घरों में बच्चे नहीं, बच्चे क्या आशीष दे पिता परमेश्वर। आज हर घर पर बरकत देना, आज ये जैसे आए थे वैसे ना जाएंगे खुदा, तेरे आशीष और अभिषेक से भर के जाएंगे पिता। इनके जीवन को जो कहते हो कर पिता परमेश्वर, कल के दिन को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आज ये जितने भी बच्चे लड़के लड़कियां पिता परमेश्वर, इनकी शादी तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर। आज जैसा ये चाहते वैसा रिश्ता नहीं आ रहा पिता परमेश्वर, जो भी रुकावटें या बंधन है तेरी यीशु के नाम से तोड़ते, सारे बंधन और रुकावटों को खत्म करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को जो कहते हो कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते दयावान परमेश्वर, हम पे भी दया कर पिता परमेश्वर। जो भी गलतियाँ हो जाती है अपनी बेटियाँ समझ के, अपने बेटा समझ के हमें क्षमा करना, जितने भी बैठे पिता परमेश्वर। अगर कोई और भी इनकी प्रार्थना जो मैंने नहीं बोला या नहीं सुना हमने पिता परमेश्वर, आज जो भी इनके जीवन में ये सरामीन में पूरी हो पिता। जहाँ जहाँ फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग हुई है पिता परमेश्वर, आज हर जगह तेरी लहू की धाराएं बह जाए, हर जगह तेरा अभिषेक बह जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से शक्तिमान परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते हैं इसके नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। और अभी प्रार्थना ख़त्म यहाँ पे हो रही है, जो ग्रुप प्रार्थना है। अब इंडिविजुअल जो आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना है उसका समय है, आप वो प्रार्थना जरूर करके सोएं। व्यक्तिगत प्रार्थना होती है अकेले में परमेश्वर से बात करना, वचन पढ़ के सोएं और परमेश्वर की आराधना हम लोगों ने एक साथ करी। प्रभु का धन्यवाद हो। कल फिर मिलेंगे 8:15 पे। जय मसीह की।